लोग ताज महल को मोहब्बत की अलामत करार देते हैं, मगर यकीन करें कि उस्मानी दौर में मस्जिद नबवी की तमीरात की दुनिया में मोहब्बत और अकीदत की मेराज है। इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दिलों को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करें। तुर्कों ने जब मस्जिद नबवी की तमीर का इरादा किया तो उन्होंने अपनी वसीओ अरीज सल्तनत में ये ऐलान किया कि उन्हें इमारत साजी के मुतल्लक फनून के बेहतरीन जो मुमार हैं वो दरकार हैं। ऐलान करने की देर थी कि हर इल्म के माने हुए लोगों ने रजू किया और अपनी खिदमात पेश की। सुल्तान के हुक्म से इस्तांबुल के बाहर एक शहर बसाया गया, जिसमें अतराफ आलम से आने वाले इन माहरीन को अलग अलग महलों में रखा गया। इसके बाद अकीदत और हैरत का इस तरह बाब शुरू हुआ जिसकी नजीर मिलना मुश्किल है। खलीफा वक्त जो उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा फरमारवा था, शहर में आया और हर शोबे के माहर को ताकीद की कि अपने ज़हीन तरीन बच्चे को अपना ये फन इसी तरह सिखाए और इसे यकता और बेमिसाल कर दे। इसी इसना में तुर्क हुकूमत उस बच्चे को आलम दीन और हाफिज़े कुरान बनाएगी। दुनिया की तारीख का ये अजीबोगरीब मंसूबा कई सालों तक जारी रहा। 25 साल बाद माहरीन नौजवानों की एक ऐसी जमात तैयार हो गई जो ना सिर्फ अपने शोबा में यकता रोजगार थे, बल्कि हर शख्स मुसलमान, हाफिज़े कुरान और बाअमल मुसलमान था। ये 500 के लगभग लोग थे। इसी दौरान तुर्कों ने पत्थरों की कई कानें दरियाफ्त की, जंगलों से लकड़ियां कटवाई, उनके तख्ते हासिल किए गए और शीशे का सामान बाहम पहुंचाया गया। जब ये सारा सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पहुंचाया गया तो ये अदब का ये आलम था कि इस सामान को रखने के लिए मदीना से दूर एक बस्ती बसाई गई ताकि शोर से मदीने का माहौल खराब ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से अगर किसी पत्थर में कोई तरमीम की जरूरत पड़ती तो उस पत्थर को वापस उसी बस्ती में भेजा जाता। माहरीन को हुक्म था कि हर शख्स काम के दौरान बावजू रहे और दुरूद शरीफ और कुरान करीम की तिलावत में मशगूल रहे। हुजरा मुबारक की जालियों को एक साफ कपड़े से लपेट दिया गया कि गर्दो गुबार अंदर रोजा रसूल में ना जाए। सतून लगाए गए कि वे आजल जन्ना और रोजा पाक पर मिट्टी ना गिरे। ये काम 15 साल तक चलता रहा और तरीहे आलम गवाह है। ऐसी मोहब्बत और ऐसी अकीदत से कोई तमीर ना कभी पहले हुई और ना कभी बाद में होगी। ये है मोहब्बत की वो दास्तां जिसे तुर्कों ने रकम किया। और इस्लाम में खुलफाए राशिदीन के बाद बहुत अच्छा जो दौर था वो खिलाफते उस्मानिया का दौर था। हरमैन शरीफैन और मदीना तय्यबैन की तकद्दस के हकूक को और इज्जत को अगर किसी ने समझा है ना तो वो तुर्कों ने समझा है। और आज तो हरमैन शरीफैन मदीना तय्यबैन के तकद्दस को जिस तरह पामाल और मजरूह किया जा रहा है ये आप सब के सामने है। जिस तरह की खुराफात और जिस तरह की तगैयर उधर कर दिए गए हैं ये आप सब लोग जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खिलाफत उस्मानिया का दोबारा जो आगाज कर दे ताकि जिसमें हर चीज के हकूक महफूज थे। हरमैन शरीफैन और मदीना तय्यबैन की तकद्दस और इज्जत जो मुसलमानों का सबसे अहम फरीजा है वो तब ही महफूज थे और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक वो महफूज ही रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।